तभी आपने सोचा कि ब्राइड है क्या एक्चुअली। ये हमारी शैलीन ने मुझे निकाल के दिया है और बड़े मज़े की चीज़ है ये। बी फॉर ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, और वो वही दुल्हन है जो अकेली जाती है पूरे ससुराल वालों से मुकाबला करना। ये बहादुरी की मिसाल है कि अकेली जाती है ससुराल वालों से मुकाबला करने। आर फॉर रिस्पेक्ट यानी इज्जत तहजीब, जो कि उसको मिलनी चाहिए और वो भी सबको देती है, और यही हमारी तहजीब है। आई फॉर इंटेलिजेंस यानी कि अक्लमंदी, अक्लमंदी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसको, क्योंकि माँ बाप के घर में तो हम कुछ भी करते रहें, लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं तो हर चीज़ अक्लमंदी से, अकल को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे लिए वैसा नहीं सोचता जैसे हमारे माँ बाप और बहन भाई थे। डी फॉर डिवोशन एंड डेडिकेशन यानी सच्चाई और दयानतदारी। सच्चाई और दयानतदारी से अगर आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद स्मूथ होती चली जाती है और अल्लाह ताला हमारी राहें और आसान करता जाता है। सच बोलने में थोड़ी सी झिझक या थोड़ी सी परेशानी होती है अगर हमारी अपनी भी गलती हो, लेकिन वो 100 झूठ बोलने से बेहतर है कि एक सच बोल दें आप हिम्मत करके। तो एक झूठ बोलने कहते हैं, एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो दयानतदारी और सच्चाई से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ई फॉर एंडोरेंस यानी कि सब्र और हिम्मत। लोगों की बातें सुननी है, बर्दाश्त करनी है, सब्र और हिम्मत से काम लेना है। तो ये है एक ब्राइड यानी हमारी दुल्हन, और ये तमाम चीज़ें वो लेकर जाती है तो ज़िंदगी उसकी सुकून से गुजर सकती है, वरना तो बड़ा मसला होता है क्योंकि नई जगह पे जाना और फिर रहना और ये सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं ब्राइड की तैयारी की, या ब्राइडल मेकअप की, या वो मेकअप जो पार्टी मेकअप होता है हमारा, कि हम किस किस तरह अपने चेहरे को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मेकअप के ज़रिए, वो आज हम आपको बताएंगे। और आज हमारे शो पे जो हैं वो मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे पाकिस्तान की टॉप जो हैं वो मेकअप आर्टिस्ट यानी ब्यूटिशियन होंगी यहाँ पर, और मेकअप एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के टॉप। पाकिस्तान के टॉप डिज़ाइनर यहाँ पर मौजूद होंगे, पाकिस्तान की टॉप मॉडल यहाँ पे मौजूद होगी, तो सारा आज टिप टॉप चलेगा हमारा, हर चीज़ टॉप होगी बिल्कुल। और एक ही चेहरे को हम बताएंगे कि हम किस तरह का जो है वो लुक दे सकते हैं, और एक ही लड़की को हम किस तरह से कपड़ों से चेंज कर सकते हैं। जितने भी कट्स हैं कपड़ों के, जितना काम है, कलर्स हैं, वो कितनी डिफरेंट लगेंगी, इसका फैसला आप लोग करेंगे। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आज क्या होने वाला है और कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तैयार हैं आप लोग जबरदस्त से ड्रेसेस और मेकअप देखने के लिए? अच्छा ये बताएं, कुछ सीखते भी हैं या बस देख दूख के चले जाते हैं, और घर में जो बैठे हैं वो भी देख के बस दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं? कुछ सीखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं उसको ट्राई करने की जो देखते हैं, या कभी नहीं किया? करते हैं या सिर्फ इंटरनेट पे देख के करते हैं? करती हैं? हाँ माइक ले लें। जी ये इनको। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ बहुत ट्राई करते हैं, देखते हैं उनका मेकअप वगैरह, डिजाइनर, आपके ड्रेसेस तो बहुत देखते हैं। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जी सबसे पहले मैं एक ऐसे मेहमान को बुला रही हूँ जिनका इस फील्ड में यानी कि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में 10 साल से जिनका एक्सपीरियंस रहा है। अमीना यास्मीन के नाम से इनकी आउटलेट है जमजमा पे, यानी इनकी अम्मी के नाम से, जहाँ पर ब्राइडल, ग्रूम और फॉर्मल वेयर के साथ साथ साड़ी कलेक्शन भी मौजूद है। बहुत सारे फैशन एग्जीबिशंस और फैशन शोज, बड़े बड़े नाम जिनकी जो नामवर फैशन शोज हैं वो कर चुके हैं। खुद भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मंसूर अकरम। वेलकम बैक।
या दैट्स अ गुड वन। बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे पहले हमने शो, कितना अरसा हो गया बस शो आपने याद नहीं किया ना मुझे, आपने याद किया तो मैं आ गया। अच्छा, ये अभी जो फैशन शो हुआ उसकी कलेक्शन है आपकी? बिल्कुल। तो ये जो फैशन शो था, इसमें आपकी होता है ना कि कोई एक थीम चलती है कि जी ये थीम है, तो क्या थीम थी आपकी? या हर तरह के ड्रेसेस थे? नहीं, उसमें हर तरह के ड्रेसेस थे और आज का जो एक्चुअली हम लोग शो प्लान कर रहे थे वो लुक्स के ऊपर था कि उसको डिफरेंट लुक्स में वो रिलीज करें। हाँ, इसमें मेरे एक पीस है जो मेरा लास्ट कलेक्शन का है एक्चुअली, बाकी मेरी ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएशन है जो मैं द काइंड ऑफ क्लोथ्स मैं जो बनाता हूँ, तो वो सब आपको देखने और ये जितना भी बनाते हैं सब 0 साइज बनाते हैं। ठा, 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 ठा। इस बात में ताली बज रही है, देख लो। अच्छा, तो आज आपने किस किस्म के 4 और 3 ड्रेसेस? वी आर शोइंग 4 लुक्स। और किस किस तरह के हैं वो, कुछ बताएंगे? ब्राइडल वेयर है, पार्टी वेयर है, वेस्टर्न है, एक वेस्टर्न कैजुअल फॉर्मल लुक है, एक वेस्टर्न बॉल गाउन लुक है, एक हम फॉर्मल लुक दिखा रहे हैं ईस्टर्न में, और एक लास्ट में हम सेमी ब्राइडल लुक दिखा रहे हैं। ब्राइडल लुक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम जब अपना फैशन शो हो रहा होता है तो तुम्हें देख के सबसे ज्यादा कौन से जो ड्रेसेस हैं किस टाइप के ज्यादा अच्छे लगते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट लगेगा, ये सबसे बेस्ट लग रहा है? या कभी ऐसा होता है कि जब फैशन शो होने वाला होता है उससे पहले आप सोच रहे होते हैं कि ये सबसे अच्छा लगेगा, और जब फैशन शो हो चुकता है तो उसके बाद कहते हैं नहीं यार वो ज्यादा अच्छा लग रहा था? यार मुझे तो ऑब्वियसली अगर मैं जितनी भी कलेक्शन बना रहा होता हूँ मुझे तो सारे पीसेस अच्छे लग रहे होते हैं तो मैं बनाता हूँ। ऑब्वियसली कोई बुरा पीस होता है तो उसी वक्त निकाल देते हैं हम। सबसे अच्छा क्या? मैंने बुरे की बात ही नहीं की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी कलेक्शन में ऑब्वियसली जब वो एक फाइनल चीज रेडी होती है तो हम उसको देखते हैं कि जी रैंप पे ऊपर आके या मॉडल के ऊपर कौन सी चीज अच्छी नहीं लगेगी तो हम वैसे ही माइनस कर देते हैं। फिर बाकी जो पीसेस बचते हैं तो सारे फेवरेट होते हैं, मगर वो एक ऑडियंस का होता है और एक मॉडल के कैरी करने पे भी होता है कि वो रैंप के ऊपर क्या चीज अच्छी बन के आ रही है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, आजकल ये हो रहा है कि ईस्टर्न ड्रेसेस में भी वेस्टर्न कट्स चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो आपके भी उसी तरह के ड्रेसेस हैं? हाँ, मोर और लेस या, बट हम अब देखें टिपिकल ब्राइडल तो अब चलता भी नहीं है कि वो लहंगा चोली वाला सिस्टम तो है भी नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ आप फ्यूजन या कुछ ऐसी चीज डाल देते हो तो वेस्टर्नाइज लगती है। जैसे आजकल ब्राइडल्स में गाउन्स बहुत चल रहे हैं जो एक्चुअली इज फ्रॉम द वेस्ट, तो हमारा तो था पहले चोली और लहंगा और गरारा और वो सारा कुछ, मगर अब वो ट्रेंड एक्चुअली आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो चुका हुआ है। तो या बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज है, फ्यूजन हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा। सही जी। मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं और इनके ड्रेसेस जब वो मॉडल पहनेंगी जो कि ऑलरेडी बहुत प्यारी मॉडल हैं तो वो और खूबसूरत लगेंगी, और फिर उस खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ। 2 साल से ब्यूटिशियन की फील्ड से वाबस्ता हैं, लेकिन खुद भी फैशन शोज़, बहुत फैशन शोज़ कर रही भी है और करती भी रही हैं। मॉडलिंग की तो क्या ज़बरदस्त की, एक्टिंग की तो बहुत अच्छी की, और इसके अलावा डेंटिस्ट जो हैं वो भी हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। यानी इन्होंने जिस चीज को हाथ लगाया सोना बना दिया। आपकी बहुत सारी तालियों में नादिया हुसैन। क्या हाल है? तो नादिया ये सच है, जहां हाथ लगाया सोना कर दिया? नहीं नहीं, ऐसी मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ना हुई हो आपको? जो काम किया कामयाबी के साथ किया, माशाल्लाह। वेल हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं बस इतना ही कहूंगी तो इसमें क्या चीज चाहिए होती है आपको? आपकी नीयत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए? मेहनत तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन ये कि एक आई वुड से कि एक सच्ची, जिसे कहते हैं ना पैशन, और सच्ची लगन होनी चाहिए। और जिस चीज में वो आपको फील हो रहा हो कि नहीं ये चीज मुझसे नहीं हैंडल हो रही आगे, या ये चीज नहीं इसमें हो रहा है, तो फिर भले ये कि उसको आप मत परसू करें अगर आपका दिल नहीं है उसमें, सो आई थिंक कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सही। तो आज मंसूर के ड्रेसेस हैं और 4 लुक्स हैं,
और एक मैं इन लोगों से भी यही बात कर रही थी कि हम लोग जो एक हमें आदत होती है अपने जिस तरह का हम स्टाइल रखते हैं वो रखने की, और जिस तरह का मेकअप करने की हम वही रखते हैं, और हम चेंज करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चेंज करने के बाद हम अच्छे नहीं लगेंगे, या हम मेकअप चेंज कर लें या आईब्रोज चेंज कर लें अपनी तो हम अजीब लगेंगे, या हम हेयर स्टाइल चेंज कर लें, लेकिन चेंज जिंदगी में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आज आपको बताएंगे कि एक ही मॉडल के 4 लुक्स किस तरह होते हैं और किस तरह से मेकअप होगा और किस किस तरह के ड्रेसेस होंगे, वो आज आप देखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा क्योंकि सतरंगी दिखा रहा है आपको 4 लुक्स एक ही मॉडल की। वेलकम बैक जी। और नादिया की टीम साइमा और किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं बुलाऊंगी अब हमारी मॉडल को जिनकी खूबसूरती के चर्चे आजकल हर जगह पर फैले हुए हैं। जहां सुने उनका नाम लिया जा रहा है, जहां सुने उनका नाम लिया जा रहा है। आजकल बड़ी जो है उनकी खूबसूरती की वजह से वो बड़ी इन है, और उनके बारे में बताते चलूं कि फिल्म में भी काम कर रही हैं, बहुत जल्द उनकी फिल्म आने वाली है। इसके अलावा मॉडलिंग और एक्टिंग से वाबस्ता हैं 2011 से मॉडलिंग फील्ड में कदम रखा और कदम रखते ही छा गईं। इसके अलावा उनको लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिल चुका है, वीट मिस फोटोजेनिक का टाइटल भी मिल चुका है, वीट मोस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल ऑफ द ईयर है। बहुत सारी तालियों में बुला रही हूं मैं आप नहीं, पहले से नहीं, ये नहीं करे, इस तरह थोड़ी होता है, नाम तो सुन ले पहले ही तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताती चलूं कि उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी तो सही, लेकिन जिस तरह से वो पहले भी हमारे शो में एक बार आ चुकी हैं और आपने उनको देखा कि वो कितनी हसीन और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज मैं आपको ये बताती चलूं कि आज जो ड्रेसेस वो पहनेंगी और जैसा मेकअप उनका होगा, आज वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। और 4 लुक्स जैसे कि हमने बताया आपको कि 4 लुक्स होंगे। लेकिन एक और चीज मैं बताती चलूं कि मॉडल्स जो है वो बड़ा घबराती हैं ऑन ईयर मेकअप कराने से, ये आप भी जानती हैं नादिया, और बड़ी मुश्किल से तैयार होती हैं, कहती हैं नहीं क्या ऑन ईयर मेकअप कराने है, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो नहीं कराएंगे। ये होता है मसला, आप लोगों को तो पता ही, आप तो बैठ के शो देख रहे होते हैं। लेकिन वो मॉडल्स जो वाकई खूबसूरत होती हैं और जिनको जरूरत नहीं होती अपनी खूबसूरती को छुपाने की, वो जरूर आती हैं और मेकअप कराती हैं। और ये उनका यानी एक प्लस पॉइंट है कि जो उन्होंने हमें फौरन से हाँ कह दी कि यस मैं करवाऊंगी और 4 लुक्स आपके सामने करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो वाकई खूबसूरत होते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ साइमा अजहर को। क्या बात है, हसीन लग रही हो आज भी तुम, हमेशा की तरह। आ जाओ इधर। तैयार, हर घड़ी तैयार कामरान, क्योंकि 4 लुक्स चेंज करनी है इन्होंने। इनका भी, इनके लिए भी थोड़ा सा टाइम कम है, हमारे लिए भी कम है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बस मैंने कहा कि आपकी जो नाराजगी थी ना पिछली दफा की, वो अब इस दफा ना हो। तो जी पहले हम वेस्टर्न लुक है ये ना, काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती, और काश कोई मेरे लिए बनाता। अगर कोई मैनेज कर दे तो मैं बना लूंगा। मुझे तो आते ही नहीं है ये वाले कपड़े। बंदा कोशिश करता है। क्या तुम लोग की डिक्शनरी में मीडियम साइज नहीं लिखा हुआ कहीं? तुम्हारी डिक्शनरी में एक्सरसाइज और डाइटिंग नहीं लिखी हुई कहीं? हाँ ये बात तो सही की तुमने, वाकई। तुम्हारे साथ रह रहे कि सीख गया जरूर। मेरे साथ रह रहे कि तुम एक ही चीज सीखो। यस। अच्छा जी, नादिया कुछ बताएंगी कि किस तरह का मेकअप कर रही हैं आप? इनका पहला जो लुक है वो बिल्कुल सिंपल सा, जिस तरह बिल्कुल सीधे बाल, बहुत सिंपल सा जो है वो इनका 1 शेड में इनका आई शैडो और थोड़ा सा लाइनर, एंड ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा कॉन्टोर ब्लश वगैरह वो करेंगे, एंड तो बिल्कुल सिंपल सा एक उनका लुक रखेंगे और बिल्कुल सीधे सीधे से बाल। सो ताकि ये कि हम थोड़ा सा उनको सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी द आउटफिट इज वेरी बहुत उनका जो है ना लाल जो कलर है, दैट्स अ वेरी नाइस रिच कलर। सो इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द कलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है आपकी स्किन टोन पे। सो ये चीज़ जो है हम उसको इसी तरीके से इसको रखेंगे, एंड
एक्चुअली ये थोड़ी सी चेयर जो है ना वो होनी चाहिए, वो तो हेड रेस्ट, लेकिन नीचे होनी चाहिए या पीछे हाँ, होनी चाहिए? headrest वाली, हेडरेस्ट हाँ। वाली, हाँ हेडरेस्ट वाली है हमारे पास। अभी हम चेंज करवा देंगे ब्रेक में। हाँ। और अपना लाइनर कितना अच्छा लगाया हुआ है। नादिया फिर ये नादिया ऐसे है। जा रहा है लंबा सा खूबसूरत सा। तो बस ये है, मतलब कि इसमें जो इस किस्म के जो कट्स वाले कपड़े हैं ना, आई रियली लाइक दोज, नो, क्योंकि इसमें मैंने बल्कि मंसूर को भी कल रात कहा था, मैंने कभी मुझे भी दे दो कोई जिस किस्म का। कह रहा- मंसूर तुमने इसको भी नहीं दिए ना नादिया को? नहीं देखो, मेरा पॉइंट ये था कि प्लीज कम ओवर, ट्राई इट ऑन, देखो जो अच्छा सही बैठता है फिर वो पहनो। बेहतर वही होता है यार कि अपनी चॉइस से आके पसंद करके बंदा पहने। ना आपके पास टाइम है ना नादिया के पास टाइम है, दोनों इतने मैं busy तो लोग अभी हैं। पूरा बता दिया पूरी स्टोरी कि कितने बजे मैं घर आई, उसके बाद मैंने क्या किया। हाँ बिल्कुल, और मैं तो फैशन वीक में ही बिजी थी, यू नो, सो बिल्कुल उस चीज का टाइम नहीं मिला। कल खत्म हो गया फैशन वीक? हाँ फैशन वीक खत्म हो गया, यस। सो बड़ा काम होता है उसमें भी। बहुत टफ हो जाता है, खड़े रहना पड़ता है बस। गेट्स वेरी वेरी टफ एंड वेरी टायरिंग। और फिर जाहिर है आपको जो फिर अगले दिन का पूरी रूटीन बच्चों के साथ भी वही चल रही होती है, फिर उसके बाद उनको छोड़ना, करना, तैयारी करना। अच्छा, तो- आपने रैंप पे वॉक तो की थी, तो मैं पिक्चर्स देख चुकी हूँ। मेकअप किया किसी का आपने? नहीं, मेकअप जो है वो तो एक जो टीम मखसूस हुई भी होती है, बस वही वही करती करती है, बिल्कुल। लेकिन अपना जो होता है फिर मेरा हमेशा से जो है वो मैं अपना खुद ही बेस, करती कॉन्टोर, जाती है, हाँ। बाकी सब चीजें मैं खुद ही कर लेती हूँ। सिर्फ जो आई का जो एक पर्टिकुलर जो लुक होती है वो अब मुझे नहीं पता होता कि कभी किसी दिन काजल है, किसी दिन नहीं है, किसी दिन ज्यादा स्मोकी है, किसी दिन कम स्मोकी है, तो वो उस हिसाब से जो है फिर वो मेकअप जो होता है, आई मेकअप, फिर वो जो टीम होती है फिर वो कर देती अच्छा, है। मैं फेसबुक पे देखी थी आपने एक्सटेंशंस का भी कुछ लगाया हुआ था। बिल्कुल, तो एक्सटेंशंस भी वो शुरू की हैं आपने? बिल्कुल, जो परमानेंट एक्सटेंशंस हैं, तो परमानेंट एक्सटेंशंस जो हैं वो बहुत क्या कहते हैं आसानी से जो हैं, क्योंकि परमानेंट एक्सटेंशंस के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। जो बहुत पॉपुलर रहे हैं वो ये हैं कि जो यू नो लाइक आपके अपने बालों में बालों की स्ट्रैंड्स होती हैं, उसको किसी तरीके से फिक्स कर देते हैं ना। वो फिक्स करने का तरीका अलग अलग होते हैं, यू नो, फॉर एग्जांपल उसको ग्लू से भी लगा सकते हैं, उसको किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो ग्लू टाइप चीज़ होती है ना बालों में, हमारे वेदर के लिहाज से वो बिल्कुल सही नहीं होती है। एक तो हमारे यहाँ यू नो वैसी पसीना इतना आ रहा होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जो ग्लू होती है ना वो अजीब गंदी गंदी सी अंदर से फील होनी शुरू हो जाती है, चिपक जाती है इकट्ठे, यू नो, बाल जो होते हैं वो आपके फंस जाते हैं ग्लू के अंदर। सो इट्स क्वाइट अ टेरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा कराया था तो मैंने तो तौबा की अच्छा, वैसे मैं सोचती हूँ कि ग्लू कैसे रहती होगी, क्योंकि जब आपकी स्किन होती है वो जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो जगह वैसे ही गर्म होती है आपकी। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो तो होती रहती बिल्कुल, होगी, हाँ, तो नहीं रहती तो रहती इट्स नॉट समथिंग कि जो यू नो उसके अंदर अगर आपने सही तरीके से उसको ड्राई नहीं किया है, वो अगर हल्का सा मॉइस्ट रहता है तो वो उसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, यू नो, लाइक बालों की जो है वो डैंड्रफ हो जाती है, जुएं पड़ जाती हैं और काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। बट एक्सटेंशंस में जनरली जो है ना आपको केयरफुल रहना पड़ता है अगर आपने परमानेंट कराई हुई एक्सटेंशन, चाहे जो भी हो। लेकिन जो मैंने अभी जो इंट्रोड्यूस किया है वो रिंग्स के साथ जो है, उसके अंदर कोई ग्लू नहीं है, उसके अंदर कोई ब्रेडिंग भी होती है। ब्रेडिंग होती है कि आपके अपने बालों में जो ना टाइनी टाइनी लाइक चुटिया से बना देते, छोटी छोटी चुटिया, उसके अंदर स्टिच कर देते हैं उसको, एक्सटेंशन को। तो उससे आप सोचेंगे जी एक पतली सी चुटिया आपके बालों में बनी हुई है सर के अंदर, यू नो, कि कितना सर में दर्द होता होगा, यू नो, कि टाइट सी चुटिया जो है वो परमानेंट बनी हुई है। सो उसमें भी जो है वो आपका हेयर लॉस हो सकता है। ये जो मैं एक्सटेंशंस कर रही हूँ वो एक टाइनी टाइनी रिंग्स होती हैं, वो रिंग्स के साथ जो है वो आपके बालों में एक्सटेंशन को फिक्स कर देते हैं। अब वो जो रिंग्स हैं, वो रिंग्स के साथ जो है वो किसी किस्म का जो है वो बालों में क्या कहते हैं, यू नो, कोई इरिटेशन नहीं होती है उसमें। बट लाइक आई सेड, यू नो, कि ऐसा नहीं है कि जी एक्सटेंशंस में आपको केयरफुल नहीं रहना पड़ता है। जाहिर है एक अलग से चीज़ लगी हुई है, इसमें भी ये है कि आपको ड्राई करना है सही तरीके से, शैम्पू जो है वो आराम आराम से करना है। लेकिन ये ग्लू टाइप चीज़ या यू नो कि सर में दर्द हो गया क्योंकि चुटिया बनी हुई इतनी ज़ोर से, वो इस किस्म का कुछ नहीं होगा, नहीं। सो अब हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो हमें भी बहुत शॉर्ट मिला है। सो
अच्छा मंसूर, मुझे ये बताओ कि आजकल जो है देखने में आया है कि हर तरह की चीज चल रही है जिसका जो दिल कर, ये क्या था? वो एग्री नहीं करता तुम्हारी बात से। जिसका जो जी करता है वो पहन हाँ, लेता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा है कि अब हमारा पाकिस्तान का फैशन इस तरफ चल पड़ा है कि लोगों को समझ आ गई है कि हम पे क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता? यार एग्जैक्टली ऑब्वियसली, क्योंकि बात ये है कि हर किसी को अपनी बॉडी टाइप पता है। फॉर एग्जांपल यू नो कि तुम पे क्या सूट करेगा, तुम कोई बेढंगे कपड़े नहीं पहनोगी, सो यू विल वांट फॉलो अ फैशन। तुम नहीं कहोगी फैशन में तो मैं पहन लूं, यू विल फॉलो कि तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है। हाँ फैशन देखोगी कि हाँ शॉर्ट शर्ट एन है तो चलो आई ट्राई टू वेयर शॉर्ट शर्ट, मगर वो इतनी शॉर्ट ना हो जाए कि तुम बुरी लगो। हाँ। आर यू गेटिंग इट? तो अब कोई लंबी है लड़की तो फिर उसके लिहाज से शी विल वेयर अ शॉर्ट शर्ट। तो अच्छी चीज है कि लोगों को वेरिएशन आ गई है और लोगों को इतना नॉलेज है, क्योंकि वो हमारे लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो उनको पता होता है 90% के जी उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, हमें फोर्स नहीं करना पड़ता जी आपकी बॉडी ये टाइप है आप यही पहने जोड़ा। सो मेजॉरिटी पीपल नो अब के थैंक्स टू योर मॉर्निंग शोज कि इसमें लोगों को इतना वेरिएशन मिल जाती है कि यार वैरायटी देखने को मिलती है एंड दे नो एग्जैक्टली कि क्या बॉडी पे क्या फिगर पे क्या चीज पहनना चाहिए। सही। अच्छा एक चीज मुझे और पूछनी है कि क्या बॉडी के लिहाज से या एज के लिहाज से जो फैब्रिक यूज करते हैं उसकी कोई चॉइस होती है? बॉडी के लिहाज से होता है कि अगर आप थोड़े बल्की हो तो ट्राई नॉट टू वेयर लॉट ऑफ लेयर्स, मोटे फैब्रिक यूज ना करो, बहुत ज्यादा लाइनिंग्स ना पहनो और बहुत ज्यादा मोटे कपड़े की लाइनिंग्स ना पहनो। अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, आप कोशिश करते हो कि मैं थोड़ा सा जरा पुट ऑन लगूं कि मैं थोड़ा सा जरा बल्क आ जाए आपकी बॉडी में, तो हाँ वेयर थिकर फैब्रिक्स, वेयर थिकर लाइनिंग्स, तो या वो तो मैटर करता है बिल्कुल। सही। अब ये जो कलेक्शन आपने इस दफा बनाई है उसमें किस चीज का ज्यादा यूज किया गया, अगर काम की बात करें या फैब्रिक की बात करें? मेजॉरिटी मेरा ब्राइडल फॉर्मल पे फोकस होता है और अगर मैं कैजुअल्स मैंने अब स्टार्ट करा है बट बहुत कम, सो मेरा प्राइम फोकस इज द फॉर्मल्स। तो उसमें मेरा ये फोकस रहता है कि मैं थिनर फैब्रिक्स लाइक नेट और शिफॉन्स को यूज करूं। So I prefer not to go for jamawars. I prefer not to go for बनारसी fabrics a lot. तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसको सिर्फ पाइपिंग्स में या लेसेस फॉर्म में यूज करूँ खाली। सही। और आपके दो ड्रेसेस हमने यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं? I want to say, Sunita, you are on air with us. दिखाइएगा जरा। हाँ, ये सुनीता and Noore both with us today. हमने कहा दो मॉडल्स और बुला और लेते हैं। ना नादिया के साथ हमने कहा चलो पूरी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अक्सर मॉर्निंग शो के लिए उसके लेके जाती हूँ और आई एम सो ग्लैड कि मुझे मंसूर ने आज रिकमेंड किया। नहीं वो देने को तो सबको तैयार होता है लेकिन आ भी जाए ना लोगों को। इसके थोड़े स्किनी होते हैं ना, अगर आप वेरी मैनिक्विन फिट बेसिकली, लेकिन अब डिजाइनर है तो फिर ये तो नहीं जवेरिया, एक कलेक्शन बनाऊंगा तुम्हारे साथ। बस रहने दो, बना दी। एक ही ड्रेस आया तुम्हारा उस फैशन शो में, फिर तुम ही वॉक करोगी खाली अकेली। इन 2 सालों में सिर्फ एक ही ड्रेस आया तुम्हारा मुझे। चलो शुक्र करो वो भी आया, वरना लोगों को आता भी नहीं है वो भी। वो भी नहीं आता। अच्छा जी, अभी हो गया है, थोड़ा सा लिपस्टिक लग रही है खाली, बाकी सब हो गया हमारा तकरीबन। सही। तो जब तक लिपस्टिक लग रही है, अभी मैंने बात शुरू की थी लिपस्टिक लगने लग गई। इसे कहते हैं चुप कर आना। अच्छा तुम भी सेंड कर लो थोड़ी सी, मेरा ख्याल है। अच्छा सही है, कोई नहीं ब्रेक अभी ले लेंगे। हम ब्रेक लेंगे, हम वैसे ही चुप हो जाएंगे। और ब्रेक के बाद जो है 2 डंडे चाहिए मुझे। शुक्र है डंडों से ही काम चला रही हो तुम आज। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये जो जैसे अभी तुमने बात की कि मैंने ये फैब्रिक यूज किया, काम कौन सा किया? बहुत सारे काम होते हैं ना, कोई मरोड़ी का काम, कोई डायमंडीज का, यार मेरा बड़ी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा सरोस्कीज यूज करूं। सरोस्कीज और थ्रेड मुझे बहुत पसंद है, सो आई ट्राई कि मैं इसी का। तो बहुत महंगे आते हैं। हाँ बस इसीलिए तो महंगे जोड़े होते हैं हमारे। तो सरोस्कीज और थ्रेड का मेरा ज्यादा वो होता है कि मैं वो फोकस ज्यादा मेरा रहता है। पर मुझे अभी मैंने अपनी लास्ट कलेक्शन में सीक्वेंस का भी बहुत ज्यादा यूज किया था। तो
आई ट्राई टू प्ले अराउंड, मुझे अच्छा लगता है कि जरा वैरायटी हो आपके कढ़ाइयों में, मगर मेरी कढ़ाइयों में मैं आई प्रेफर मेरी मतलब आई थिंक 99% मेरी कढ़ाइयों में कोरा दबका नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। तो वो मुझे नहीं पसंद ऑनेस्टली, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, ये जो ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है अभी साइमा ने, इसमें आपने जो वो This is लगाया- Swarovskis हैं, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं नो है। थ्रेड, नो तिल्ला, नो धागा, नो सितारा, ऑल Swarovskis। और इसके नीचे ट्राउजर भी है ना, ये जी, इतना बिल्कुल, है। वो अच्छा, bell वैसे bottom देखने में लग रहा था कि ये पूरा एक फुल पूरा एक ड्रेस ड्रेस है। है। हाँ, वो पूरा एक ड्रेस था तो सही, मगर वो चैनल की पॉलिसी की वजह से हमें पहनाना पड़ गया। समझ गई मैं, समझ गई बिल्कुल। समझ गई हो ना तुम? हाँ हाँ, बिल्कुल। बस। हाँ जी, क्या कह रही है शैलीन? ठीक है, ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। Skies above, I close my eyes to the rare perfume and the sweet intoxication of love. I dream of rain and I dream of gardens in the deserts. I'm waking pain and I dream of love as time runs through my head. I dream of fire and I lift my gaze to empty skies above. I close my eyes to the rare. हाँ जी, कैसी लग रही है आपको? आसान, इजी मेकअप है ना? हाँ, ये तो है? आसान सा है। आसान मेकअप है, इजी मेकअप है। इतना फ्लॉलेस है। स्किन चेक करें, आईज चेक करें, लिप्स चेक करें। नादिया, यू आर ग्रेट। और ये चीज तो मुझे बड़ी मजेदार लग रही है। हाँ, मैंने भी Mansoor, देखा। I love your dress, literally. Saima, love you। सुबह सुबह I'm wearing such a beautiful dress, literally. I'm आ जाओ ना, हिलो ना। I'm missing a guy. I'm missing a लोग खड़े हैं तो मुझे ये बड़ा मजे का लगा है कट जो है ना, इसका ड्रेस का कट। वाह वाह, मुझे इस टाइप की ड्रेसेस बड़े पसंद। बस ये जो अगला cuts है ना- तुम्हारा पहना रहा हूं मैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, पिछली दफा भी तुम वादा करके गए थे। शर्त ये कि ऐसे ही पहनोगी तुम। Yeah. जी नहीं, इतना मोटे मोटे बाजुओं पे ये नहीं अच्छा लगेगा। तुम ट्राई तो करो। तो जी, आपको पसंद आया मेकअप, ड्रेस पसंद आया? दूसरे के लिए तैयार है अब आप लोग? जी, सवाल करना है? हाँ, पूछे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, कलर भी बेइंतहा खूबसूरत है और मेकअप बहुत सॉफ्ट है और बहुत क्विक किया है इन्होंने, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत प्यारा look है इनका। आप लोग तो खड़े होंगे ना ये वाला मेकअप करने, सुबह खड़े होंगे तो शाम लगा देंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन जब भी तो प्रैक्टिस करते करेंगे रहा इंशाल्लाह ताला। करते रहा करें, अपनी जी, जी, फेस पे बिल्कुल, ट्राई बिल्कुल। करते रहा बहुत करें। प्यारा है सब बहुत सारी तालियां मंसूर के लिए, नादिया के लिए, साइमा के लिए। और साइमा, जब तक आप दूसरा ड्रेस चेंज करके आती हैं, बिल्कुल। हम आपका वेट करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखना है कि आपकी दूसरी लुक कैसी होगी और आप क्या Definitely. लगेंगी, किस तरह से चेंज आएगा आपके अंदर। बिल्कुल। बहुत सारी तालियां साइमा के लिए। आइए, थैंक यू। अच्छा जी, जी, अच्छा, आजकल क्या चल रहा है मेकअप में, जरा मुझे बताएं, क्योंकि बीच में वो बहुत ज्यादा ग्लिटर्स और इस तरह का वो चल रहा था। अब सर्दियां आ रही हैं तो अब क्या उस टाइप का मेकअप आना शुरू होगा? ऑयली मेकअप जो होता है थोड़ा सा, जरा नहीं एक्चुअली ऑयली तो मेकअप कोई ऐसा होता नहीं है। इट्स बेसिकली लाइक यू नो जो पाउडर फॉर्म में नहीं होता, उसकी बात करें। हाँ, जो पाउडर फॉर्म में नहीं होता ना, थोड़ा सा नहीं मतलब कि वो ये कि उसका पाउडर फिनिश आप इतना ज्यादा ना करें, क्योंकि जाहिर है बट इट डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप, कि स्किन टाइप पे जो है वो आपका फाउंडेशन कैसा होता है। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है
तो डेफिनेटली आप उसको आपको पाउडर लगाना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ताकि ये कि आपका जो फाउंडेशन है वो हिले नहीं, यू नो, और वो फैले नहीं बहुत ज़्यादा, वरना फाउंडेशन जो होता है वो आपकी स्किन जो है वो उसको पी जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सर्दियों में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर, ये हमारे यहाँ तो सर्दियाँ पड़ती नहीं कराची में, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। हाँ। जैसे क्रीमी मेकअप जो होता है, जो बिल्कुल, क्रीम आई बिल्कुल। शेड होते हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। नहीं, पूछ रही हूँ कि cream वो नहीं। चल रहा है कि नहीं चल रहा, और वो सही रहते हैं कि नहीं? नहीं, क्रीम आई शेड्स नॉट फॉर ब्राइड्स, क्योंकि यू नो जहाँ पे भी ब्राइड होती है, अगर रोना होता है या कुछ ऐसी चीज होती है, अगर वो क्रीम आई शैडो ऐसा है कि फिर वो वाटरप्रूफ हो जाए, क्योंकि अब आजकल ऐसे यू नो लाइक क्रेयॉन टाइप आई शैडोज आए हैं कि अच्छा। जो आपने हल्का सा लगाया उसके बाद वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं, वो हिलते नहीं है। अच्छा। देन दैट्स फाइन। लेकिन ये कि अगर जो टिपिकल जिस किस्म का आपको मेकअप मतलब जो इस्तेमाल करना होता है, वो अगर आपको खास तौर पे ब्लेंडिंग में जो है वो फिर पाउडर्स जो है वो ज्यादा इजीली ब्लेंड हो जाते हैं रादर देन क्रीम्स, क्योंकि अगर क्रीम वाला ऐसा है कि जो इवेंचुअली वाटरप्रूफ हो जाता है, तो उसकी यू नो आपने हल्का सा लगाया एंड विद इन 30 सेकंड्स जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है टाइप्स, यू नो, तो फिर वो हिलता नहीं है, वो फिर उसको वो सही ब्लेंड करने नहीं में मसला होता है। सो इट्स बेटर कि खास तौर पे ब्राइड्स के लिए जो है वो आप until unless you know for sure, you know, कि आपको क्या करना है। मैं हमेशा जो है वो उस किस्म का आईलाइनर देती हूँ ताकि वो फैले नहीं। जो आपका जो जो काजल होता है और आईलाइनर होता है वो हमेशा मैं वाटरप्रूफ देती हूँ, क्योंकि ब्राइड्स के लिए खास तौर पे यू नो ये तो 100% एक चीज है कि वो रोएगी, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं उसका आंसू निकलेगा, कुछ तो होगा। सो उस चक्कर में जो है वो ताकि मेकअप फैले नहीं, यू नो, सो आई ऑलवेज यूज अ वाटरप्रूफ आईलाइनर और काजल। अच्छा मंसूर, जब भी कभी ब्राइडल वेयर बनाने का होता है तो तुम्हारे जहन में कलर कौन सा आता है? यार फॉर द मेन डे रेड या मरून। ये रेड है ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फॉर द ब्राइड। फॉर द सेकंड डे वेयर एनी कलर यू वांट, ऑफ वाइट, बेज, गोल्ड, एनीथिंग यू वांट, कुछ भी कलर हो, लेकिन but first दुल्हन ये का तो लाल कलर जो है रेड यार। नहीं Yeah, होना yeah, चाहिए। लाल looks beautiful। लाल में खूबसूरत लगती है दुल्हन। हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वाइट ही पहना जाता है, बहुत सारे, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो रेड का ज्यादा है। ये कल्चर पे डिपेंड करता है, यू नो, ये कल्चरली जो है ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी जो लिबास है या कलर्स हैं। तो हमारे यहाँ जो है पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान, यू नो, तो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो रेड्स का बहुत ज्यादा एक और दुल्हन जो है वो रेड में ही ज्यादा मुझे तो खूबसूरत लगती है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पे साइमा मौजूद होंगी एक नई ड्रेस के साथ, और फिर होगा उनका एक नए स्टाइल का मेकअप। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मंसूर का और साइमा यहाँ पे मौजूद हैं, और नादिया बता रही हैं कि इस ड्रेस पे किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा और किस तरह का मेकअप करना चाहिए। और नादिया ने लड़कियां बड़ी जबरदस्त ट्रेन कर दी हैं। भाई नादिया, क्या बात है। हाँ, बस अब इवेंचुअली तो यही होता है। खुद करना तो फिर आसान होता है, किसी को सिखाना थोड़ा सा जरा मुश्किल होता है। तो बड़ा खूबसूरत ड्रेस है भाई, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा। और इस पे क्या काम हुआ हुआ है? सीक्वेंस हैं, इसकी बस से तिल्ला और सितारा, तिल्ला और सितारा, जबरदस्त। कलर भी बहुत प्यारा है। वो तो अभी जब ये वॉक करेंगी तब बिजलियां गिरेंगी। और इस पे कैसा मेकअप करवा रही हैं आप नादिया? क्योंकि हम यू नो लाइक वन मेकअप टू अनदर मेकअप हम जा रहे हैं, तो इसमें जो पहले लुक में हम लोगों ने लाइनर एक काफी प्रोमिनेंट दिया हुआ था, अब लाइनर को थोड़ा सा ब्लेंड करके उसी के कॉर्नर्स बना रहे हैं एंड इसमें थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर देंगे एंड जो लिपस्टिक है इसको थोड़ा सा और हल्का करके इसको थोड़ा सा और ग्लॉसी कर देंगे। सही। पर बालों में चेंज आएगा, क्योंकि ये कि बाल जो है वो पहले हम लोगों ने जो बिल्कुल स्ट्रेट किस्म की एक लुक रखी थी, इसमें ये कि बस थोड़े से एंड्स को जो है वो टोंग कर रहे हैं, बट जाहिर है टोंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सही। तो जब तक हम एक गाना सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? शबी आया हुआ है यहाँ पर, और मैं नहीं चाहती कि शबी
ऐसे ही वापस चले जाए बगैर गाए। जी शबी, क्या सुना रहे हैं अभी इस वक्त हम? वो कौन थी बाय दिनेश जमशेद साहब। वो कौन थी? तुम्हें आज तक पता नहीं चला वो कौन थी? नहीं, मुझे पता नहीं चला, इसलिए I'm finding। चलो सही है। हाँ, वो कुछ कहना चाह रही। हाँ, वो ये थी। अच्छा, वो आप थी। जी। वो कौन थी तमाम शहर जिसके हुस्न से गुम, वो क्या कही कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। वो कौन थी तमाम शहर जिसके हुस्न से गुम, वो क्या कही कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। वो ख्वाब थी, नींद थी, खुशबू थी, क्या थी वो, क्या थी वो, कौन थी तमाम शहर जिसके हुस्न में गुम, वो क्या कही कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। किसी से ना मिलती न वो बात करती, मगर मुस्कुराहट निगाह में होती। वो आई थी जैसे कहीं आसमां से, किसी कहकशां से, न जाने कहां से, जाने कहां से। वो कौन थी तमाम शहर जिसके हुस्न में गुम था, वो क्या कही कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। वो आंचल समेटे, किताबें उठाए, चली जा रही है, निगाहें छुपाए। बहुत शौक से मैं करीब उसके जाता, वो नजरें दिखाती तो कुछ कहना पाता, कुछ कहना पाता। वो कौन थी तमाम शहर जिसके हुस्न में गुम था, वो क्या कही कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ा का मौसम था। वो कौन थी? क्या बात है। और जवाब तो आपको पहले ही मिल गया था कि वो कौन थी। मुझे मिल गया। वो थी नहीं, वो हैं। और सामने ही हैं आपके, कहीं दूर नहीं है। और ये मुझे बताओ कि ये जो नीचे इन्होंने पहने वो स्कर्ट है अलग से? गाउन है। गाउन है ऊपर? अंदर गाउन है, अंदर भी गाउन है, अंदर भी गाउन है, ऊपर भी गाउन है। ऊपर भी गाउन है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ये नहीं क्योंकि ऊपर देखो से आ रहा है। लाइनिंग सेपरेट करने या अटैच करने से बेहतर है कि आप कोई ऐसे ड्रेस, अब मतलब मेजोरिटी वाइज मैं अपने कपड़ों में यही करता हूँ कि
कोई फ्रंट ओपन चीज है या कोई नेट का या शिफॉन का ड्रेस है तो उसके अंदर आई प्रेफर कि मैं एक गाउन बना दूं कि वो आप इजीली पहन सको, रादर कि ब्लाउज और लहंगा अलग से आप पहन अलग रहे से हो पहने। या लाइनिंग अलग से अटैच करा रहे हो, सही। तो लेटर ऑन यू कैन वेयर इट एज अ गाउन ऑल्सो। अच्छा, इस कपड़े को क्या कहते हैं? ये जो फैब्रिक है, जो नीचे जो मैंने गाउन बनाया है वो क्रश सिल्क है और जो ऊपर है वो नेट है। क्रश सिल्क। हाँ जी बिल्कुल। सही। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसकी फ्लेयर ज्यादा आती होगी। अभी साइमा जब घूमेंगी तो आपको फ्लेयर दिखेगा। हो साइमा, आपके घूमने का इंतजार है अभी हमें। डिमांड आ गई डिजाइनर की, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक इनके बाल भी जो है वो तकरीबन हो चुके होंगे रेडी, तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। भाई हुआ क्या? जल्दी और जी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तैयार हो गई हैं, साइमा कहाँ है, साइमा कहाँ है? अभी हम दिखाएंगे साइमा को आपको, लेकिन साइमा के साथ एक और मेल मॉडल यहाँ पर मौजूद होंगे जिनका नाम है अनीस खान। 4.5 साल से इस फील्ड में हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़े बड़े नामों के साथ इन्होंने जो है काम किया है। बहुत सारी तालियां अनीस के लिए। और जी अनीस और साइमा यहाँ पे मौजूद है, जरा म्यूजिक लगाइए ना, हम भी तो वॉक देखें जरा। एक तो बहुत जबरदस्त। आ जाए। अच्छा जी मंसूर, पहले तो आप मुझे बताइए कि जैसे ये ड्रेस माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा था और जब आप घूमी हैं तो ऐसा लगा कि बस मुझे पता ही नहीं था, मैं घूम रही थी, मेरा घूम पीछे खड़ा। उसको भी साथ घुमा लेती ना तुम। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये क्या हम अगर इसमें दुपट्टा बना दें अच्छा सा, तो क्या ये हम वलीमे का ड्रेस बना सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट। हाँ, अगर लाइट वलीमा या आजकल वलीमे बहुत बड़ी लाइट पहन रही है, मैंने देखा है ब्राइड्स। डिपेंड्स एक्चुअली, मतलब जैसे खैर आई वुड प्रेफर कि अगर आप शादी पे भी अगर किसी की लाइक अपनी सिस्टर की शादी पे पहन रहे हो या इवन वलीमे में भी अगर दुल्हन के लिए तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, बट यहाँ दुल्हन की बहन हो तो या शी वुड डेफिनेटली वेयर इट। पर इस किस्म का ड्रेस हो, ठीक है, लेकिन इसके
साथ बहुत भारी दुपट्टा हो ना, हाँ। तो फिर वो आपका फिर एक डुअल पर्पस ड्रेस बन जाता है, क्योंकि ये एक गाउन भी रहेगा और आपको जो बहुत भारी दुपट्टा है वो आप उसके लिए अगले आपकी शादी के बाद आप उसको प्लेन आउटफिट के साथ आप तो दैट कैन बी डन, क्योंकि शादियों और वलीमों के कपड़े अक्सर पहने नहीं जाते बाद में, तो ये ज्यादा आसान है। वैसे भी आजकल जो है ना पेस्टल कलर्स बहुत इन है, पेस्टल कलर्स, यस, मतलब उसमें थोड़ा ग्लो होता है। सही, माइक दीजिएगा जरा, अब बोलिए आप। अब आप बोले। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आजकल जो है ना वलीमे के लिहाज से भी या वैसे भी जो लोग पहनते हैं उसमें पेस्टल कलर्स बहुत इन है, जिसमें जितनी क्लास होती है और जितनी उसमें डिसेंसी होती है, I mean, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेस्टल कलर्स पहनूँ, तो आई लव दिस ड्रेस बाय द वे, थैंक यू मंसूर। मंसूर, ग्रूम का जो ड्रेस है ये बनारसी है ना? I जी, think? जामवार है। जामवार है ये, अच्छा। मुझे इतना पता नहीं तो मेरे बारे में, इसलिए ये और जामवार ये है। प्लेन शेरवानी मैंने बनाई है, शॉर्ट एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली दूल्हा तो नहीं, बट दूल्हा के जैसे क्लोज ब्रदर्स या कोई भी क्लोज रिलेटिव्स हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड भी अगर आप जा रहे हो तो यू कैन वेयर समथिंग लाइक दिस, मतलब नाइस और चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा या स्ट्रेट ट्राउजर्स, एनीथिंग, मतलब पजामाज लाइक अगर इस तरह का लुक है, क्योंकि दैट्स अ लिटिल डिफरेंट लुक, तो अगर आप इस तरह का पजामा पहनते हो तो या वो बड़ा कैजुअल फॉर्मल लुक एक देता है। तो सही। और कहते हैं एक दफा आप चूड़ीदार पजामे में फंस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हमें याद है हम लोग थैलियां लगा के अब तो खैर बटन्स आ गए, बटन्स आ गए, बिल्कुल। मेरा भाई जो मंसूर के कट्स का बड़ा फैन है, तो उसने मेरी शादी में भी अपनी जो शेरवानी बनाई थी वो मंसूर से बनवाई, अपनी शादी में जो शेरवानी मंसूर से बनवाई। बहुत खूबसूरत, ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है और ये भी, और दोनों मैच कितना कर रहे हैं आपस में। बस हमने इसीलिए तुम दूल्हा दुल्हन की बात कर रही हो या जोड़े की? दूल्हा दुल्हन के जोड़े की बात कर रही हूँ, जोड़े की कपड़ों की वही। अच्छा, आपने वेरिएशन देखी एकदम से? पिछली जो सैम थी, साइमा अजहर थी, उसमें और अभी वाली साइमा बिल्कुल चेंज हो गई ना। मेकअप देखे आप सर? बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। और आई लव द मेकअप। मुझे लिपस्टिक का कलर, लिप शेड बहुत मजेदार शेड है। नहीं, और बहुत ऐसे shade बहुत बहुत ये बनाया है या है? क्योंकि आप तो नहीं, नई नई टेक्निक्स में बना भी रहे हैं ना कलर्स लोग। नहीं, ये बेसिकली जो पिछली लिपस्टिक थी इसके ऊपर हल्का सा बेस करके उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया और फिर ग्लॉस लगा दी ऊपर, ग्लॉस लगा दिया, तो वो आपका कलर चेंज हो गया। और कॉर्नर्स ब्लेंड किए ना, जो लाइनर था उसको ब्लेंड करके और फिर कॉर्नर्स में थोड़ा ब्लेंड कर दिया, एंड देन दैट्स इट, ताकि कि थोड़ा सा स्मोकी टाइप लुक हो जाए। जो पिछला लुक था वो उससे थोड़ा सा जो है वो एनहांस्ड है। और बालों में और बालों में जो है वो कर्ल्स करके और इसको थोड़ा सा सही। पुरानी जरा पिक्चर दिखाएं पिछले मेकअप की। ये जी पिछला मेकअप है आपका, बिल्कुल लुक चेंज है। और अब देखें जी, अब क्या है, अब ये है बिल्कुल ही अलग जी। तो फिर बहुत सारी तालियां अनीस के लिए, मंसूर के लिए, सायमा के लिए और नादिया के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग अब दोबारा से जी ब्रेक ले लूं? अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ड्रेस चेंज होगा, फिर मेकअप चेंज होगा। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में दिखा रहे हैं नादिया और मंसूर अपने जौहर। और नादिया और मंसूर जो हैं वो ज्वेलरी की सेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह जो है ज्वेलरी पहनाई जाए, किस तरह से इसको छोटा बड़ा किया जाए। और ये भी बड़ी एक मुश्किल मरहला होता है कि कपड़े भी हो जाते हैं, मेकअप भी हो जाता है, लेकिन ज्वेलरी अगर आपकी ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रही है ज्वेलरी इस वक्त। ये पर्ल्स की है, पर्ल्स और स्टोन्स दोनों, स्टोन्स एंड पर्ल्स। हाँ। अच्छा, और साइमा जो है वो चेंज करने के लिए गई हुई है। आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल है नादिया से करना चाहते हैं, मेकअप के बारे में, कपड़ों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, मंसूर यहाँ पे मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। जिस भी तरह का आप अगर पूछना चाहते हैं कि आप पे क्या चीज़ सूट करेगी, कौन सा कट सूट करेगा, तो आप लोग ज़रूर पूछें। यहाँ पे दोनों मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ मंसूर कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं इस तरह के केप्स ना, वो दुपट्टे टाइप के जो है ना, कि आप आगे से ले लें और दुपट्टा पीछे, और उनमें दुपट्टे नहीं चल रहे। तो ये मुझे बताएं कि शादी ब्याह में क्या ऐसे ड्रेसेस बनते हैं या बनाए जाते हैं या पहने जाते हैं जो आपके पास लोग आते हैं? हाँ, अगर आप बहुत दूर की शादी में जा रहे हो तो यू कैन वेयर इट फॉर्मली, मगर हाँ इवेंट्स पे डिनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। आपकी इवनिंग
पे कोई आपका कोई इवेंट हो रहा है उस पर आप पहन सकते हो, रेड कार्पेट पे पहन सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड कि शादी पे पहनो आप, मतलब शादी पे नहीं। yeah, I don't think मैंने so. कुछ बहुत पिक्चर्स दूर की देखी शादी हैं। में आप पहन सकते हो। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं लोगों की जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा काम कराया हुआ था और काम और इसी तरह से यार पीछे लंबे आई लंबे पर्सनली जाते हैं। वोंट रिकमेंड, मैं तो नहीं अच्छे नहीं रिकमेंड लगते। करूंगा, बाकी ऑब्वियसली हर किसी का टेस्ट है, पीपल वांट टू ईस्टर्न वेयर होने इट। चाहिए कपड़े हाँ मेरा तो यही शादियों पे। एटलीस्ट हाँ। मेहंदी के कपड़ों पे कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं आजकल? यार अगेन पीपल प्रेफर कि बहुत कलरफुल हो, बहुत ऐसा हो कि जी बहुत ज्यादा रंग डाल दो ताकि वो मेहंदी मेहंदी लगे। मेरा सिस्टम कुछ और है, मैं प्रेफर करता हूँ कि यार एक टोन हो, लाइट हो या डार्क हो, व्हाटएवर, बट आई वोंट प्रेफर लॉट ऑफ कलर्स। मेरे कपड़ों में आपको बहुत ज्यादा कलर दिखेंगे भी नहीं, बट देयर आर डिजाइनर्स हु प्रेफर टू वेयर कलर्स एंड पीपल लव कलर्स टू। मगर वो होता है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, लोग आपके पास स्पेसिफिकली, क्योंकि हर कोई एक जैसे कपड़े बनाएगा तो कौन आएगा यार, सो देयर हैज टू बी वेरिएशन मेरा ख्याल है। सही। सो वाकई। मेरा जो टेस्ट है वो जरा Different है। सटल कलर्स में है। या हाँ हाँ जी साइमा आ गई हैं, आइए साइमा के लिए जी बहुत सारी तालियां। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत ड्रेस है, हसीन ड्रेस है। मगर हमें और- इसको फिक्स करने काफी कुछ। हाँ वो तो हो जाएगा ना, इसके के बाद जरा मेकअप स्टार्ट हो जाए ना जल्दी से, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 6-6 मिनट के 2 सेगमेंट्स रह गए हैं, हाँ 6 मिनट्स के। हाँ साइमा मैडम देखो इम्तिहान कितनी है कहाँ साइमा रहती का, नादिया का इम्तिहान है आज। और जब तक मेकअप स्टार्ट होता है, क्या मेकअप करोगी नादिया अब इस पे? दुपट्टा किस कलर का है वो वहाँ पे रखा हुआ है, देख सकती हैं आप दुपट्टा। एक और दुपट्टा भी है इसके साथ, एक और दुपट्टा भी वो भी ले आए। डार्क ग्रीन कलर का होगा। सर पे ऊपर कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा इस ड्रेस में मैंने ऑब्वियसली जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि रेड नहीं होता और फिर व्हाइट पहनते हैं और सारा कुछ, मैंने ये बनाया है ड्रेस इन ऑल ऑफ व्हाइट, पूरा ऑफ व्हाइट एंड सिल्वर है। तो ड्रेस को मैंने व्हाइट रखा है मगर मैंने दुपट्टों में रंग डाल दिया है। सो तो सिंस ये आई हैव हम यूज्ड, शादी वलीमा सब में पहन सकते पहन सकते हो आप। इवन आप मैंने एक्चुअली एक यही स्टाइल इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेड इट फॉर मेहंदी आल्सो। हैं। सही। तो वो स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप स्टाइल क्या पहन रहे हो, कलर्स चेंज करके आप उसको किसी भी इवेंट पे कर सकते हो। किसी भी वक्त। हाँ Very nice। इसमें आपने मगर अगर सितारों आप का- इतना लाइट कलर पहन रहे हो और आप चाहते हो कि जी मेन डे पे पहनो, तो आई वुड प्रेफर कि लाइट कलर के साथ वो डार्क कलर दुपट्टा पहन लो, दुपट्टा पहन तो वो आपका ऑटोमेटिकली रिच हो जाता है जोड़ा। सही। इसमें आपने सीक्वेंस के साथ और इसमें वही थ्रेड एंड सीक्वेंस एंड तिल्ला, दैट्स इट। टिल्ला। या सही। और ये नेट पे है ये भी? ये भी नेट पे लहंगा है। इसमें कपड़ों की सबसे मजेदार बात ये है कि के? ये इसमें घेर बड़ा मजेदार है नीचे। अगर आपने ऐसी कोई चीज पहनी है तो वो लग रहा है कि हाँ वो है, वरना होता ये है कि कपड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जब वो पहनते हैं तो वो ऐसे चिपक जाते हैं कपड़े। यार इट्स ऑल अबाउट कैन के आप अंदर अब बहुत ज्यादा डिजाइनर्स यूज करने लगे हैं और बहुत इजी हो गया है एसेस टू गेट द कैन एंड टू मेक इट। तो आई थिंक आप लहंगा जब पहनते हो या आप इवन मैक्सीज भी पहनते हो तो अब आप कैन ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो ड्रेस इनके अलग से भी मिलता है ना, अगर आप बिल्कुल अलग से ही ले मिलता है, बनवा भी लेते हो अब तो। आई थिंक कोई बना लेगा, इट्स वेरी इजी नाउ। तो वो आपकी ड्रेस को कम से कम ठहराव दे देता है कि आपका एक वो जो घेरा है वो स्टिफ हो जाए एक जगह पे, सही। तो आपको दिखाना ना पड़ेगा देखें जी मेरा लहंगा ये है। अच्छा जी, जब तक मेकअप हो रहा है एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं हम। बिल्कुल। हाँ जी शबी, मुझे दुपट्टे दे दें प्लीज तब तक। मैं लेती हूँ। I need a pink dupatta also. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई, जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई रागनी, जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिसमें जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिसमें तरसा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ वो
सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ, तू है ये जादू, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई, जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई रागनी, जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिसमें जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिसमें जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिसमें तरसा हुआ दिल का जो दिलनशी। मरमरी मरमरी संदली संदली, उसने जो वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा जो है ये मेरे पास मौजूद है और बहुत हसीन दुपट्टा लग रहा है। ये इतना प्यारा दुपट्टा, वैसे मुझे इस टाइप के दुपट्टे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है इस तरह के दुपट्टे हैं? और इस दुपट्टे के इस साइड पे भी जो है वो सीक्वेंस लगे हुए हैं और इस साइड पे भी डिजाइन है। और एक दुपट्टा और मंसूर के हाथ में है जो हम आपको दिखाएंगे, ये भी बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। ये एक्चुअली ब्राइडल दुपट्टा है। और अच्छा मंसूर, इसमें भी आपने सितारों का और मोतियों का नहीं, काम? मैंने इसमें दुपट्टे में एक्चुअली मैंने स्टोन्स ऐड किए हैं, Stones भी, पर्ल हाँ। स्टोन्स और सितारा। बाकी रेस्ट वही और ये काम है जो कितना इसका खूबसूरत मैंने लग रहा है देखा कलर इसके जी, ये पीछे। बनारसी फैब्रिक मैंने इसके साथ लगाया वेरी है। नाइस। अच्छा जरा हम अनीस की तरफ आते हैं। अनीस दुपट्टे देती आइए जाओ, जी दुपट्टे प्लीज। देती जाओ। अच्छा आप ले लीजिए। अनीस चली इधर जाओ। आइए, जरा बहुत सारी तालियां अनीस के लिए। अच्छा इनकी शेरवानी के बारे में तो बताया मंसूर मुझे। ये स्टोन्स का काम है, इस पे ग्रीन स्टोन्स का काम है और ग्रीन मेरे ख्याल धागे का काम है इसके ऊपर, जी बिल्कुल परफेक्ट है ना? और मंसूर को टेंशन हो रही है क्योंकि साइमा तैयार जिस तरह हमेशा से होता है कि शादी के घर में दुल्हन हमेशा लेट तैयार होती है और सब कहते हैं जल्दी करें जल्दी करें। तो जी 1 मिनट रह गया हमारे पास, सिर्फ अब ऑन एयर 1 मिनट है और सेंटर ले लो, ये लो सेंटर ले लो। ऑन एयर हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है बस जी। आइए उठो उठो उठो। हमारी दुल्हन प्यारी सी जरा खड़ी हो जाइए। और ये देखें जी दुपट्टे भी किस तरह सेट होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपने किसी की शादी में जाना हो, अपनी शादी हो, किसी भी तकरीब में जाना हो तो आप किस तरह दुपट्टा सेट कर सकते हैं। और ये 2 दुपट्टे आप किस तरह ले सकते हैं, ये स्टाइल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 दुपट्टे किस तरह लिए जाते हैं, किस तरह से कैरी किए जाते हैं। आइए जी, हाँ जी चले जी वॉक स्टार्ट करते हैं। और जाने से पहले, वॉक पे जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत बहुत इन तमाम लोगों का, इस तमाम टीम का जो यहाँ पे मौजूद है, जिनमें मंसूर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सब बिजी है बहुत, थैंक यू सो मच। नादिया थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और सब परेशान है, दुल्हन को तैयार करने में लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ऐसे वाकई कोई फैशन शो हो रहा है और अभी जो है ना एंट्री है साइमा की है। साइमा ऐसा फील हुआ है तो मैं आज 6 लोग तुम्हें तैयार कर रहे थे। आइए जी, आइए जी, म्यूजिक जी, म्यूजिक दे दें।